हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो सबसे पहले हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं? प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इंडस्ट्री की। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ये सब एक्टिविटीज कॉमर्स में इन्वॉल्व की जाती हैं। एंड अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में क्या इंक्लूडेड होता है? बाय एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फंड्स रिक्वायरमेंट। तो इंडस्ट्री के लिए क्या होता है? वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ फिक्स्ड कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और कॉमर्स में सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रेड में लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और जो ट्रेड में लेस वर्किंग कैपिटल की जरूरत है वो डिपेंड करती है ऑन द बिजनेस। जिस लेवल का हमारा बिजनेस होता है उस तरह से ही क्या किया जाता है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। उसके बाद है रिस्क इन्वॉल्व्ड। अगर हम रिस्क की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है? रिस्क विल बी हायर, काफी ज्यादा रिस्क एक बिजनेसमैन को, एक ओनर को बियर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी उतना ज़्यादा रिस्क का लेवल भी हायर होगा। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्या होता है? द रिस्क विल बी लेस, रिस्क कम होता है। और ट्रेड में क्या होता है? कॉमर्स के कंपैरिजन में सबसे लीस्ट रिस्क होता है। सबसे कम रिस्क किसे फेस करना पड़ता है? ट्रेड को। और सबसे ज्यादा रिस्क किसे फेस करना पड़ता है? इंडस्ट्री को। अब हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? जो एक पर्सन के, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेटिस्फेक्शन को क्या करती है? जनरेट करती है। यूटिलिटी इफेक्ट करती है सेटिस्फेक्शन लेवल को। यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी को इस एबिलिटी के लिए बनाती है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी क्या कर रही है? नीड को सेटिस्फाइड कर रही है। जैसे कि सपोज कॉटन है, तो कॉटन से क्या बनाया जा रहा है? क्लोथ्स। तो कॉटन की यूटिलिटी क्या हुई? टू मेक क्लोथ्स, जिसे क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में फोम यूटिलिटी की जाती है। कौन सी यूटिलिटी की जाती है? फोम यूटिलिटी। जैसे कि कॉटन से क्लोथ्स बनाना, तो फॉर्म चेंज कर दी। ठीक है, जैसे कि सपोज मिल्क है, ठीक है, मिल्क से स्वीट्स बनाना, ठीक है, ये भी क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स हमें प्रोवाइड कराता है टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एज वेल एज पोजेशन यूटिलिटी। ये तीनों टाइप की यूटिलिटी हमें किसमें मिलती है? कॉमर्स में। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में हमें बेसिकली जो यूटिलिटी मिलती है वो है पोजेशन यूटिलिटी। ठीक है, पोजेशन इज रिलेटेड टू द ओनरशिप। पोजेशन में क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। जैसे सपोज हमने बाय किया, हमने सपोज कार बाय की, ठीक है, इट मीन्स कि कार की ओनरशिप, कार की पोजेशन किसके पास आई? हमारे पास आई। ठीक है, दिस इज द पोजेशन यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे स्कोप की। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ये सारे टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में इंक्लूडेड होता है ट्रेड एंड
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। और ट्रेड में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं? होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये सारे के सारे स्कोप हम क्या कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। जब तक प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, परचेज सेल नहीं किया जाएगा, तो प्रोडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इंडस्ट्री विल डिपेंड अपॉन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री डिपेंड करती है ट्रेड पर भी और कॉमर्स पे भी। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो विदाउट ट्रेड कॉमर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो कॉमर्स विल डिपेंड अपॉन द ट्रेड। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड इंडस्ट्री पे भी डिपेंड होता है और कॉमर्स पे भी, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या फिर एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द कॉमर्स, विदाउट ट्रेड ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। अब देखिए, कॉमर्स जितना अब डेवलप्ड है, लेकिन स्टार्टिंग में वो इतना डेवलप्ड नहीं था। कॉमर्स में क्या होता था, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं थी, ठीक है। इकोनॉमी में कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, मेन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी। एक होता था प्रोडक्शन, दूसरा होता था कंजप्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर, और कंजप्शन कौन करता है, कंज्यूमर, ठीक है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रही है उस एरिया में ज़रूरी नहीं कि कंजप्शन भी हो। इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन एरिया और कंजप्शन एरिया था, दोनों एरिया क्या थे, डिफरेंट थे। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। तो कॉमर्स ने क्या किया, कॉमर्स ने उस डिस्टेंस को और उन हर्डल्स को रिमूव किया, ठीक है। कैसे रिमूव किया, विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम आई तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया बैंकिंग सिस्टम। रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इंश्योरेंस। कम्युनिकेशन के लिए क्या अडॉप्ट किया गया, एडवर्टाइजिंग, जिससे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सके। और डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स थे जिसने कॉमर्स को एक बेटर बनाया और कॉमर्स को एक अच्छा रूप दिया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में कॉमर्स का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में था बार्टर सिस्टम स्टेज। अब बार्टर सिस्टम को क्या बोलते थे हम, सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब था कमोडिटी फॉर कमोडिटी। तो इसमें क्या करते थे, जो फैमिलीज होती थी, जो पर्सन होते थे, वो ग्रुप में रहते थे और वो अपने लिए इनफ प्रोडक्शन करते थे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा वॉन्ट्स नहीं थी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, ज़्यादा नीड नहीं थी, इसलिए वे ऑलमोस्ट अपनी सारी नीड्स को क्या कर लेते थे, सेटिस्फाइड कर लेते थे। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम स्टेज। उसके बाद आया विलेज इकोनॉमी स्टेज। अब विलेज इकोनॉमी स्टेज में क्या था कि जो फैमिलीज थी, डिफरेंट फैमिलीज थी, उसमें एक ग्रुप में रहे जिसे बोला जाता था कि वो डिफरेंट ट्राइब्स में रहते हैं। अब डिफरेंट ट्राइब्स में क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज थी। अब उन फैमिलीज ने क्या किया, जैसे कि एक फैमिली प्रोड्यूस कर रही है राइस, ठीक है। अब दूसरी फैमिली ने क्या शुरू कर दिया, उसके साथ साथ एक्टिविटी को शुरू किया, बिजनेस एक्टिविटी को शुरू किया। तो ट्राइब्स ने क्या किया, ट्राइब्स में क्या हुआ, डिफरेंट फैमिलीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फैमिलीज में क्या होता था, कुछ फैमिलीज एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी और कुछ फैमिलीज बिजनेस एक्टिविटी करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब बिजनेस में वो क्या करते थे, दे आर वर्किंग एज अ मिडल मैन। एक मिडल मैन की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया।
ठीक है, तो ये किसमें था? विलेज इकोनॉमी स्टेज में। विलेज इकोनॉमी स्टेज से क्या हुआ? बिजनेस की डेवलपमेंट हुई। अब जो ये बिजनेस फैमिलीज थी, इन्होंने क्या किया? जो एग्रीकल्चर फैमिलीज थी, उनके पास जो बचा हुआ ग्रेन होता था वो रख लेते थे, और बदले में उन्हें जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी वो उन्हें प्रोवाइड करवाते थे। इसी तरह जो बिजनेस फैमिलीज थी, डिफरेंट एग्रीकल्चर फैमिली से बचा हुआ मटेरियल लेते थे, और डिफरेंट फैमिलीज को जितना मटेरियल उनके पास होता था उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोवाइड करते थे। तो एक्चुअल में हमारी विलेज इकोनॉमी से क्या हुआ? बिजनेस की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद था मनी इन्वेंशन स्टेज। मनी इन्वेंशन स्टेज में एक ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया जो क्या था? कॉमनली एक्सेप्टेड था। मनी इन्वेंशन स्टेज में बेसिकली कॉइन स्टार्ट किए गए जिसे सभी एक्सेप्ट करते थे, और कौन से कॉइन थे वो? गोल्ड के एंड सिल्वर के। तो उसमें एक्सचेंज सिस्टम के लिए कॉइन्स को क्या किया गया? लोगों के द्वारा यूज किया गया। उसके बाद था हमारे पास टाउन इकोनॉमी स्टेज। अब देखिए टाउन इकोनॉमी स्टेज में क्या हुआ? जो विलेजर्स थे, विलेजर्स मैक्सिमम एग्रीकल्चर एरिया पे डिपेंडेंट थे। अब कुछ विलेजर्स ने क्या किया? सिटी में आके एक पर्टिकुलर जगह पर अपने अपनी शॉप्स बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और टाउन इकोनॉमी स्टेज से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ जिसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या होता था? सभी एक तरह के दुकानदार एक जगह पर मार्केट को बनाते थे। तो टाउन इकोनॉमी से क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड हुआ, डिफरेंट मार्केट डेवलप्ड हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड मार्केट डेवलप हुई, जैसे कि कपड़ा मार्केट, ये यूटेंसिल मार्केट है, ये पर्टिकुलर बुक्स मार्केट है। तो इस तरह से क्या हुआ? टाउन इकोनॉमी स्टेज डेवलप हुई। उसके बाद था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, और इसमें लेबर क्लास भी, एक क्लास लेबर क्लास बनी, एक बिजनेसमैन क्लास बनी, और इसमें केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी पॉसिबल हुई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज ने बहुत हद तक ट्रेड को, कॉमर्स को डेवलप करने में क्या किया है? बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। अब देखिए जैसे कम्युनिकेशन स्टेज आई, ट्रांसपोर्टेशन स्टेज आई, इसने क्या किया? बिजनेस में एक धमाकेदार एंट्री की, जिसमें हम ट्रेड पॉसिबल हो चुका था, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और कम्युनिकेशन सिस्टम ने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, सेलिंग को इंक्रीज किया, कस्टमर अवेयरनेस को इंक्रीज किया, और इस सिस्टम से क्या हुआ? कंज्यूमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट को भी प्रोड्यूसर समझने लगा। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, जिसमें हमने इसके डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।